मुस्लिम लवारिस लाश का जो काम जो है 1992 से मिल रहा है। आप लवारिस लाशों का जो है दाह संस्कार करते आ रहे हैं। कितने लाशों को जो है सबको जो है उसका जो अंतिम संस्कार किए? ये मुझे तो याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे किए हैं, हम चलते चले हैं। अंतिम संस्कार किए, ये बताइए। एक दफ़ा का जिक्र है, हमारे पोस्टमार्टम हाउस में लाश आया था। 3 टुकड़ा लाश आया था। 3 टुकड़ा लाश। कहाँ का था वो लाश? वो पता नहीं। लवारिस था। लवारिस का मतलब होता है कहीं झाया वैसे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से आया था जी। तो उन्होंने हमारे मोहल्ले में लोग को पूरा शोर हो गया, हल्ला हो गया जी। तो बोला सारू भाई ये लाश को कैसे दफन करोगे, इतना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो लोगों ने हमारा हौसला को थोड़ा कमजोर किया। हमने अगला को मेंबर को बोला कि तुम अपना काम को जारी रखो, अल्लाह हमको हुक्म देगा, इस काम को भी हम अंजाम कर देंगे। हम आदमी गए लेकर वहाँ पहुँचे। कितने आदमी लेके गए? हम आदमी लेके गए तो 2 ठो, इतना बदबू था, खाली हो गया। उसके बाद जो सो हमारे बच्ची जो सो ठीक होना शुरू हो गई। जो लाश लवारिस लाश उसको आपने दफनाया, उसके बाद बच्ची आपकी ठीक होने लगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनकी वाक़या आपको बताऊंगा, उनका कहानी बताऊंगा तो आपका रूह काँप जाएगी। रूह इसलिए काँप जाएगी, उसका वाक़या ही एक हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इनका नाम जो है हर पदाधिकारी के नाम जवान पर रहते हैं। इनका जो काम है वो जज्बा को सलाम करते हैं हम, क्योंकि इनका काम जो है इन्हीं के जुबान से इनसे जानेंगे कि क्या आप कारनामा कर दिए हैं जो जुल्फ़िकार भाई जेड अली भुट्टो ने आज आपको सम्मानित। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शहरयार आलम उर्फ शेरू खान। क्या आप ये हमारे जैसे समाज का काम है, ये समाज की मिलकर हम इस काम को करते हैं, अंजाम देते हैं जी। मुस्लिम लवारिस लाश का जो काम जो है 1992 से मेरा चलता आ रहा है। 1982 से आप 92 से आप लवारिस लाशों का जो है दाह संस्कार करते आ रहे हैं। मुस्लिम लवारिस लाश मुस्लिम समाज के लोगों का, नन मुस्लिम समाज के लोगों का भी करते हैं क्या? अगर मौका मिल जाता तो हो जाता है, इसमें भी तो अभी तक आप कितने लाशों को जो है सबको जो है उसका जो अंतिम संस्कार किए हैं? ये मुझे तो याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे किए हैं, हम चलते चले हैं। ऐसा तो कोई जो होगा बॉडी होगा जिसका सब जो होगा जो बदबू महकता होगा, देखने का मन नहीं करता होगा, तो ऐसे में आप उन लाशों को कैसे छुए और कैसे किए, ये बताइए। एक दफ़ा का जिक्र है, हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जो सो 3 टुकड़ा लाश आया था। 3 टुकड़ा लाश आया था। 3 टुकड़ा लाश। कहाँ का था वो लाश? वो पता नहीं। लवारिस था। लवारिस का मतलब होता है कहीं झाया वैसे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से आया था जी। तो उन्होंने हमारे मोहल्ले में लोग को पूरा शोर हो गया, हल्ला हो गया जी। तो बोला सारू भाई ये लाश को कैसे दफन करोगे, इतना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो लोगों ने हमारा हौसला को थोड़ा कमजोर किया, लेकिन फिर भी हमने अगला को मेंबर को बोला कि तुम अपना काम को जारी रखो, अल्लाह हमको हुक्म देगा, इस काम को भी हम अंजाम कर देंगे। अच्छा, ये जो लाशों से आप जो अंतिम संस्कार करते हैं तो कभी मन में एक डर नहीं लगा? सुनिए बताएंगे हम। तो हमने जो सो सब पुरान संस्कार का काम जितना भी है सब मुर्दे का काम पूरा कर दिए। इसके बाद जो हम गए मुर्दे के पास गए, जनाजे के पास गए, तो हमारे साथ में एक और लड़का था साथी, इसका नाम है सोहेल जी। उसको भी हम लेके गए तो देखा कि 3 टुकड़ा लाश है, तो वो हड़क गया। हम कहते हैं हड़कने की कोई जरूरत नहीं, ये मिट्टी का ढेला है, उसको एक करके लाओ, हम यहाँ पर से आते हैं। उसको अंदर ले आके गए, हम दिया एक करके पीस उठा के लाया। अब बाहर में पोस्टमार्टम का बाहर में उसको नीचे पुलिस ने बिछा के, कफन बिछा करके उसको अच्छा से सेटिंग करके उसको रस्सी बांध के ले आके दफन कर दिए। ये हमको महसूस नहीं होता है कि ये क्या है, हम ये सोचते हैं कि ये मिट्टी का ढेला है, मानव है जी। ये हमने ऐसा कोई बात नहीं समझते, इसमें हमको डर खौफ कहीं पर नहीं होता है। न कभी रात में होता है, न खाना खाने के टाइम में होता है, न सोने के टाइम में होता है, कहीं को हमको डर है कहीं पर नहीं होता है। अच्छा, ये लाशों का जो आप दाह संस्कार जो करना शुरू किए हैं, वो आपकी पहले जो शुरुआत है कैसे हुआ? ये पहली शुरुआत मेरा ये हुआ कि हम जो हमारी बच्ची जो था बीमार थी जी। बीमार थी तो उसका जो आत्मा को निकलने के लिए लोग जो सो दुआ कर रहे थे। उनकी आत्मा निकलने के लिए उनको दुआ कर रही है, मरने के लिए दुआ कर रहा था। तो दुआ कर रहा था तो रात का वक्त था, 1 बजे का रात का वक्त था जी। दुआ लोग कर ही रहा था, हम लोग तो बेचैन थे। एक ही मेरा बेटी था पास में, तो आज मेरे पास बाल बच्चा भी नहीं है। तो हम सोचे चलो भाई अल्लाह का मर्जी होगा तो ले बुला लेगा या तो फिर रखेगा जी। उसके सुबह के एक लवारिस लाश आया। वो लाश बांग्लादेश का था, टूरिस्ट था,
लॉन्ग में निकला था, टूरिस्ट में। वो बिहार या जो घूमने के लिए आया? हाँ, टूरिस्ट में था, बिहार में हमको मिला ये लाश। तो उस समय NN शर्मा दरोगा था जी। वो हमारे रुस्तम के अब्बू जो सो फेंको मियाँ जो सो अपने बेटे को बोला, बेटा जा तुम बुला गला सरू भाई को। उस समय हम बच्चे को पानी पिला रहे थे, दवा पिला रहे थे। तो बच्चा बुलाने रुस्तम आया मेरे पास, बोला ये सरे भैया हमको अब्बू बुला रहा है। हम कहते वो बच्चा दवा पिला रहा है। तो हम परिवार को बोले तुम बाबा बच्चा को पिलाओ, हम चलते हैं, कोई काम जरूरी है। हमको लेके चला गया वहाँ गए तो दरोगा बैठा हुआ था। हमको दरोगा बोला क्या फेंकू जी आपका आदमी आ गया क्या? था हाँ, सामने खड़ा थे, बोला हाँ मेरा आदमी आ गया। उसमें हम दुबला पतला थे, समझे ना। तो हमको दरोगा जब देखा ना बोलता तुमसे होगा बाबू। हमको सुनिए आप तो जो बोलना चाह रहे हैं हमको समझ में बात आ रहा है। हमको सुनिए बताते हैं, हमारा कौम का लाश सड़ गल के पानी भी आ गया हो गया होगा ना, हम उसको हाथ से उठा के ले जाकर मट्टी में डाल देंगे। उसके बाद बोला ऐसा नहीं है, तुम जाओ तब काम करो। हम आदमी गए लेकर वहाँ पहुँचे। कितने आदमी लेके गए? हम आदमी लेके गए तो 2 ठो। फिर वापस कितने? सुनिए गए 2 आदमी लेकर, सुनिए बात को अच्छा समझ लीजिए। हम 2 आदमी लेके गए थे। तो 2 आदमी लेके गए थे, तो एक आदमी जो सो सोचा क्या सर को पकड़ेगा ना तो थोड़ा हमको हल्का महसूस होगा, लेकिन सर तो गला हुआ था, पूरा बदन गला हुआ था, पूरा बदन गला हुआ। 7 दिन का बॉडी था। कितना दिनों का लाश? 7 दिन का बॉडी था। 7 दिन का बॉडी था। उसके बाद जो सो वो आदमी जो सो उसको आँख जो कड़ा हो गया ना, हमको तुम निकल जाओ। तो कल हम मरहूम सलाम का अब्बा जो सो वो बोला सर भाई आवे हम, बोले हाँ आओ। उसने बेचारा को लाश को पकड़ा, उस लाश को पकड़ा, हम भी पकड़े। मांस और जो चमड़ा जो हाथ में आ जाता था, उस लाश को मैंने दफन लाया वहाँ से उठा करके, उसको गुसल करके पानी उनी छिट के उसको जो रोड पे ठेला पे लेके ले जाकर हम उसको दफन किया। जब दफन किया तो रोड तो खाली हो गया, इतना बदबू था, खाली हो गया। उसके बाद जो सो हमारे बच्ची जो सो ठीक होना शुरू हो गया। यानी कि वो बच्चे जो लाश लवारिस लाश उसको आपने दफनाया, उसके बाद मेरे बच्ची जो बच्ची आपकी ठीक होने लगी, ठीक होना शुरू हो गया। तो मैंने अल्लाह से वादा किया, अर्ज किया कि या भगवान या अल्लाह, जब तक आपका दिया हुआ ताकत रहेगा हम लोगों के बीच में काम आते रहेंगे। अच्छा, जब इतने गड़े सले लाश को जब आप उनको दाह संस्कार करते तो कभी बदबू महकता है? नहीं, ऐसा महसूस हम नहीं करते हैं, कभी होता ही नहीं, कभी सोचते भी नहीं है। ये देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है जम्मू जिला के जो लगातार समाज के लिए कुछ न कुछ करते आ रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कई वर्षों से लवारिस लाशों को जिस तरीके से उन्होंने बताया, चाहे वो गला हो चाहे पचा हुआ, उसको अंतिम संस्कार करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उनकी ज़ुबानी से जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया। देखते रहिए ऐसे खबरों को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़। मैं हूँ मोहम्मद मुदस्सिर।